हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, जिसमें हम उस दिन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको कवर करते हैं। तो आज है 6 दिसंबर 2025। तो आइए आज के टॉप 22 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया गया है? तो 5 दिसंबर को, वॉलंटियर डे। यह दिन स्वयंसेवकों और संगठनों को उनके प्रयासों, मूल्यों को पहचानने और अपने समुदायों के बीच अपने काम को बढ़ावा देने का अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो 5 दिसंबर को। तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के लिए स्वस्थ मृदा के महत्व को उजागर करना। इस दिवस का प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ IUCN द्वारा 2002 में रखा गया था और औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र UN महासभा द्वारा 2014 में अपनाया गया था, जिसका पहला आधिकारिक समारोह 5 दिसंबर 2014 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो आर्चरी प्रीमियर लीग APL ने। यह सम्मान FICCI टर्फ 2025 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट नई दिल्ली में प्रदान किया गया। APL दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग है, जिसे भारतीय तीरंदाजी संघ AAI ने शुरू किया। इसका उद्देश्य तीरंदाजी, जो पारंपरिक और अपेक्षाकृत कम चर्चित ओलंपिक खेल है, को तेज, रोमांचक और दर्शक हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी कि इंटरनेशनल IDEA की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत। इस फोरम में कुल 35 देश है जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करते हैं। इंटरनेशनल IDEA ने के सदस्य देशों की परिषद ने भारत को 2026 के लिए संस्थान का अध्यक्ष चुना है। भारत ने हाल ही में हुई स्टॉकहोम, स्वीडन में इस परिषद की बैठक में 2025 के अध्यक्ष स्विट्जरलैंड से वार्षिक अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की दिवाला व्यवस्था की ज्यूरिडिक्शन रैंकिंग को ग्रुप C से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ग्रुप B। यह उन्नयन भारत में क्रेडिटर रिकवरी समाधान समय सीमा और IBC आधारित कानूनी ढांचे में हुए सुधारों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के तहत संरक्षित 145 टिकटेड स्मारकों में से कौन सबसे अधिक देखे जाने वाला स्मारक रहा है? तो आगरा का ताजमहल। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। 56 लाख विदेशी पर्यटक और 303.59 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राएं की गई। और इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार ताजमहल ने आकर्षित किया है 6.26 मिलियन यानी कि 62.6 लाख घरेलू पर्यटक और 0.65 मिलियन विदेशी पर्यटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोषण ट्रैकर के नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार 6.44 करोड़ से अधिक बच्चों का मूल्यांकन किया गया। विश्लेषण के अनुसार कितने बच्चे ठिगने यानी कि हाइट में छोटे हैं, जो दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत है? तो 33.54%। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण अभी भी भारत की एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। 14.41% बच्चे कम वजन वाले हैं और 5.03% बच्चे दुबले पतले हैं, जो तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपनी ग्लोबल रैंकिंग और परफॉर्मेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ GIRG। GIRG का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं का उपयोग करके नीतिगत सुधारों को दिशा देना, शासन में सुधार करना और भारत की सांख्यिकी व डेटा रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने स्मार्टफोन निर्माताओं को सभी नए या आयातित मोबाइल फोनों में कौन से ऐप को प्री इंस्टॉल करने की अनिवार्य शर्त वापस ले ली है? तो संचार साथी है। पहले ऐसा था कि सबको ये इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, अब उन्होंने अनिवार्य वाली शर्त वापस ले ली है।
दूरसंचार विभाग DOT द्वारा विकसित यह ऐप साइबर धोखाधड़ी, मोबाइल चोरी और अनधिकृत सिम उपयोग की शिकायत दर्ज करने और उससे निपटने में मदद के लिए बनाया गया था। हालांकि ऐप का उद्देश्य सुरक्षा था, लेकिन इसके अनिवार्य होने पर कड़ी आपत्तियां उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिसंबर को मनाए गए भारतीय नौसेना दिवस 2025 की थीम क्या रही? तो इस साल की थीम रही है कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव, सेल्फ रिलायंट, यानी कि तत्पर, संगठित और आत्मनिर्भर। यह दिवस नौसेना की वीरता, रणनीतिक क्षमता और त्याग को सम्मानित करने के साथ साथ भारत की समुद्री सुरक्षा, स्वदेशी तकनीकी क्षमता और परिचालन दक्षता को भी प्रदर्शित करता है। 4 दिसंबर का विशेष महत्व 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण लॉन्च किया है, जिससे देश की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता और मजबूत हुई है। यह परीक्षण कहाँ किया गया? तो बंगाल की खाड़ी की एक रेंज से। परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल, जो उन्नत नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली से लैस है, सुपरसोनिक गति से उड़ान भरते हुए पूरी तरह स्थिर रही। यह लक्ष्य पर अत्यधिक सटीकता के साथ पहुंची और सभी मिशन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस परिणाम से पुष्टि हुई कि सेना की इकाइयां चुनौतीपूर्ण युद्ध जैसी परिस्थितियों में सटीक स्ट्राइक मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। यह इंडेक्स देशों का मूल्यांकन महिलाओं की सुरक्षा, अवसर, न्याय और शांति से जुड़े पैरामीटरों पर करता है। डेनमार्क सबसे सुरक्षित देश रहा, जबकि अफगानिस्तान सबसे नीचे रहा। हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम को। एप्पल ने भारतीय मूल के अमर सुब्रमण्यम को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, जो कंपनी की वैश्विक AI रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हुआ है? तो मिजोरम। स्वराज कौशल मिजोरम के राज्यपाल रह चुके थे। वे दिवंगत सुषमा स्वराज के पति और वर्तमान सांसद बांसुरी स्वराज के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन योजना के तहत सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? तो उत्तर प्रदेश में। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में अनियमितता, खराब गुणवत्ता और अधूरे कार्यों से जुड़ी सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यमरी त्योहार किस देश में मनाया गया है? तो नेपाल में। यमरी त्योहार नेपाल में धान की कटाई के मौसम के अंत का उत्सव है, जिसमें लोग यमरी नामक पारंपरिक मिठाई बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह के मामलों में 47% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो मध्य प्रदेश में। अब 2020 के बाद मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में 47% की वृद्धि हुई है, जो कि दमोह जिला है बाल विवाह का प्रमुख हॉटस्पॉट बना है, जहां अकेले 21% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने इन्फ्लुएंजा और मेनिनजाइटिस की रोकथाम के लिए किस देश की मदद की है? तो अफगानिस्तान की। भारत ने अफगानिस्तान को बड़ी मात्रा में टीके और चिकित्सीय सामग्री भेजी, जिसमें 63,700 से अधिक वैक्सीन खुराक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है? तो असम की है ये। असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर सरकार ने नवरत्न का दर्जा प्रदान किया, जिससे यह भारत की 27वीं नवरत्न PSU बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता? तो अर्जुन एरिगेसी ने। भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने दिग्गज विश्वनाथन आनंद को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो देहरादून में। यह सम्मेलन वैश्विक आपदा प्रबंधन, जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु लचीलापन और आपातकालीन रणनीतियों पर केंद्रित था तथा देहरादून में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने उच्च गति रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चंडीगढ़ में। DRDO ने चंडीगढ़ में इस हाई स्पीड एस्केप सिस्टम का परीक्षण किया, जिसका उपयोग रक्षा प्रणालियों में आपातकालीन निकासी तकनीक को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 22 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।